हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। भक्तों, फागुन शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि वह फुलहरा दोज के नाम से जाना जाता है। जैसे कि नाम से आप समझ सकते हैं फूल, तो इस दिन कुल मिलाकर के फूलों का बहुत ज्यादा महत्व होता है। सर्दियों के बाद गई मौसम बड़ा सुहावना होता है। चारों ओर फूलों की खुशबू, रंग बिरंगे फूल खिल जाते हैं। ना सर्दी होती है ज्यादा और ना ही गर्मी होती है बहुत ही रोमांटिक होता है यह समय। फुलहरा दोज फरवरी मार्च के महीने में आता है। फागुन मास के जो सबसे शुभ और धार्मिक तीर्थ माना गया है और इस दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की विधिवत पूजा की जाती है। भक्तों, ये जो पूजा है आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं, अलग से चौकी लगा करके भी इस पूजन को कर सकते हैं। ये जो पूजन होता है दोपहर के समय किया जाता है। यदि दोपहर में नहीं कर पाते हैं तो शाम के समय प्रदोष काल में यानी गोधूलि वेला में कर सकते हैं। और चौकी के ऊपर आप पीला वस्त्र बिछाएं और राधा कृष्ण की फोटो या मूर्ति को विराजमान करें। मोर पंख जरूर से रखें इस पूजा में। और देखिए, कोई भी पूजा होती है भगवान गणेश जी के बिना पूरी नहीं होती है, तो गणेश जी का विराजमान जरूर से कर लें। ठीक है भक्तों, और एक शुद्ध पात्र लेना है, उसमें आप चंदन से स्वास्तिक बना लें, रोली से स्वास्तिक बना लें। और देखिए भक्तों, फुलहरा दोज बसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक माना जाता है। यह त्योहार फागुन मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। इस दिन होली की जो तैयारियां भी शुरू हो जाती हैं। इस दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के साथ ही भगवान विष्णु का भी पूजन करने का विधान है। इस दिन पूजा करने का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा और पूजा की विधि क्या है, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। स्नान कराएंगे गुनगुने जल से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः मंत्र का जाप करते हुए। और देखिए भक्तों, और गाय के कच्चे दूध से अभिषेक कराएंगे। अगर गाय का कच्चा दूध नहीं है, जो भी दूध आपके घर में आता है आप उससे अभिषेक कराएं या फिर पंचामृत से अभिषेक कराएं। फिर शुद्धोदक स्नान कराएंगे। और देखिए भक्तों, यदि इस दिन शुभ कार्य करने के लिए जो फुलहरा दोज को अभुज मुहूर्त भी कहा जाता है, यानी कि इस दिन शुभ कार्य करने के लिए समय देखने की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए शादी, गृह प्रवेश, वाहन, भूमि, भवन की खरीदारी आदि शुभ कार्य इस दिन किसी भी समय किए जा सकते हैं। तो स्नान कराने के बाद में अंग पोषण कर देंगे। जो जल है वो हम किसी पवित्र पौधे में डाल देंगे और इत्र की सेवा देंगे, क्योंकि ये सुगंधि का दिन होता है। तो आप जरूर से चमेली का, गुलाब का इत्र भगवान को जरूर से लगाएं। इस दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी पर पुष्प अवश्य अर्पित करने चाहिए, क्योंकि माना जाता है इस दिन श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ फूलों की होली खेली थी। इसके बाद विधि विधान से श्री कृष्ण भगवान का अच्छे अच्छे से श्रृंगार करें, बैजंती माला पहनाएं, तुलसी माला पहनाएं, अच्छा सा श्रृंगार करें। और देखिए भक्तों, फुलहरा दूज का महत्व क्या होता है। फुलहरा दूज का त्योहार संस्कृति की सुंदरता और जीवन की नवीनता का उत्सव माना जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से वैवाहिक और प्रेम संबंधों में निखार आता है। साथ ही जीवन में हर प्रकार का सुख भी आपको प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने फूलों का आसन दे करके अपने लड्डू गोपाल जी को विराजमान कर देंगे। यदि आपके घर में जो है राधा कृष्ण जी नहीं है, लड्डू गोपाल जी नहीं है, तो आज के दिन आप ला सकते हैं। जहाँ पर कृष्ण भगवान की, लड्डू गोपाल की पूजा होती है, वहाँ पर गौ सेवा भी की जाती है। यदि आपके आसपास गौशाला है तो आज के दिन आप गाय माता को हरा चारा खिलाएं, गुड़ रोटी खिलाएं। और यहाँ पर आप आज के दिन अखंड दीपक भी जला सकते हैं। तो देखिए भक्तों, फुलहरा दोज बहुत ही खास तिथि होती है, अभुज मुहूर्त होता है। इस दिन बिना कोई पंचांग देखे, बिना कोई पंडित से पूछे आप कोई भी मांगलिक कार्य कर सकते हैं। और सबसे जरूरी बात, इस दिन मान्यता है यह है कि राधा कृष्ण का विवाह भी इसी दिन हुआ था। तो वृंदावन में बरसाने में फूलों की होली खेली जाती है, राधा कृष्ण की झांकियां सजाई जाती हैं। भांडीर वन में बड़ी रौनक होती है। भांडीर वन जहाँ पर राधा कृष्ण का विवाह हुआ था, ब्रह्मा जी ने करवाया था। अक्षत पुष्प लेकर के हम सभी देवी देवताओं का प्रार्थना करेंगे, आवाहन करेंगे कि चौकी पर आए, विराजमान हो जाएं, ऐसा बोल के अक्षत पुष्प छोड़ देंगे। और यहाँ पर हम जल का छींटा लगा देंगे गंगा जल मिला करके। आप चाहें तो आज के दिन दीप कलश और श्री कलश की भी स्थापना कर सकते हैं और बिना कलश के भी स्थापना किए इस पूजन को कर सकते हैं। फिर से शुद्धोदक स्नान करा देंगे। और देखिए, फुलहरा दोज पर अगर आप वृंदावन जा सकते हैं तो जरूर जाएं, नहीं तो आप अपने घर में ही फुलहरा दोज का उत्सव जरूर मनाएं।
अगर आपके घर में युगल सरकार है, लड्डू गोपाल लाडली जी हैं या फिर नहीं भी हैं, तो आप एक फ़ोटो ला कर के राधा कृष्ण जी का उनका पूरे विधि-विधान से पूजन करें। तो सबसे पहले उन्हें फूलों से जैसे भी आपने स्नान कराना है वैसा कराएँ, और हम देखिए बैजंती की जो माला है घर पर ही बनाया है, जो कि मुझे गिफ्ट में मिला है, वो मैं हम राधा कृष्ण भगवान को पहना देंगे और मन ही मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः मंत्र का जाप करते हुए फूलों की माला अर्पित कर देंगे। तो देखिए भक्तों, यह दिन बहुत ही शुभ होता है, पूरे दिन का हर एक क्षण बहुत ही खास होता है, इसे व्यर्थ में ना जाने दें। तो जो भी भक्त आज के दिन राधा रानी और श्री कृष्ण में अपना प्रेम लुटाते हैं, हमारे कृष्ण जो करुणा निधान हमारे श्री कृष्ण भक्त उन भक्तों पर प्रेम की वर्षा कर देते हैं। जीवन में चल रहे किसी भी प्रकार के दुखों का नाश हो जाता है। तो आज के दिन राधा कृष्ण की पूजा बहुत ही खास है। तो आप जरूर से पूजा कीजिएगा, चंदन रोली से टीका कीजिएगा। और देखिए गौ माता का भी पूजन करना है। तो देखिए फुलहरा दूज फरवरी मार्च के महीने में ही आता है। फागुन मास में सबसे शुभ और धार्मिक तीर्थ माना जाता है। और देखिए उपाय भी है, जिनकी शादियां नहीं हो पा रही हैं वह भी इस दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा जी का पूजन करें और उनका फूलों से श्रृंगार करें। उनका विवाह हो जाता है। प्रेम, उत्साह, उल्लास और रंग और सुगंध का दिन होता है। तो आप फूलों की व्यवस्था जरूर से कर लें, बहुत ही शुभ रहता है। फुलहरा दूज के दिन आप भजन कीर्तन करें, नाम जाप करें, किसी भी प्रकार का दान पुण्य करते हैं वो व्यर्थ में नहीं जाता है। इस दिन आप जो भी आप काम करेंगे उससे आपका जो है काम हो जाता है। और आज के दिन माता रानी को, राधा रानी को श्रृंगार की सामग्री जरूर से भेंट करें और इसमें से कुछ चीजें आप ले सकते हैं, बाकी आप दान कर दें। गणेश भगवान को जो भोग प्रसाद है वो आप अलग कर दें, क्योंकि भगवान के भोग में जो है तुलसी पत्र नहीं डाला जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और जो भी आप भोग प्रसाद लगाते हैं कृष्ण भगवान का, उसमें तुलसी पत्र डाला जाता है। जो भी आपने घर में मीठा बनाया है, हलवा बनाया है, जो भी आपने फल लिए हैं ऋतु फल, भोग जरूर से लगाएं। आज के दिन माखन मिश्री का भोग लगा सकते हैं, पोहे का भोग लगा सकते हैं, तुलसी पत्र आप जरूर से भोग में ला डालें। और आज के दिन हमें ज़्यादा से ज़्यादा फूलों का और ज़्यादा से ज़्यादा रंगों का प्रयोग करना है। तो आज के दिन हमारे जगत के पालनहार श्री कृष्ण भगवान बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होते हैं, क्योंकि आज के दिन जो है उनका विवाह हुआ था, जो कि ब्रह्मा जी ने कराया था। दूसरा, आज के दिन वह राधा रानी के साथ फूलों की होली पहली बार खेली थी। तो जिसकी वजह से समस्त देवी देवतागण, समस्त ग्रह सभी प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। इसलिए फुलहरा दूज के दिन अभूज मूर्त माना गया है। एक एक क्षण इसका बड़ा ही कीमती होता है। कोई भी शुभ कार्य, कोई भी मांगलिक कार्य अगर आज के दिन करते हैं तो इसका आपको बहुत अच्छा परिणाम देखने को मिलता है। तो इसी तरह से हमें पूजन करना है। और आज के दिन आप, अगर आपके घर में किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो आप उसे दूर कर सकते हैं। तो देखिए भक्तों, चौकी का जो विसर्जन है हमें नेक्स्ट डे करना होता है, सेम डे नहीं करना होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। जो भी अगर आपके पास समय है, फुलहरा दूज की व्रत कथा कहानी को जरूर से पढ़ें और सुने। ठीक है भक्तों। और फुलहरा दूज के दिन ना कुछ उपाय किए जाते हैं, जो कि मैं आपको बता रही हूँ। तो देखिए भक्तों, कोई भी ऐसी बीमारी है जो ठीक नहीं हो रही है और आपका कोई काम नहीं चल रहा है, शत्रु ज्यादा हो गए हैं, किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिल रही है, घर में धन की दिक्कत हो रही है, तो आज के दिन आपको ना एक धतूरा लेना है, 5 बेलपत्र लेकर के शिवलिंग पर चढ़ा करके आना है। आप मंदिर में जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। 1 लोटा जल चढ़ाएंगे, गंगा जल मिला करके, एक धतूरा और 5 बेलपत्र शिव जी पर जरूर चढ़ाएं, क्योंकि धतूरा कांटेदार होता है, विषैला होता है, विष के समान होता है। केवल फुलहरा दूज के दिन यह उपाय करने से हमारे जीवन में जो भी विष के समान कार्य हो रहे हैं, जो भी कांटे हैं हमारे जीवन के, वह सब दूर हो जाते हैं। यह उपाय साल में एक बार ही किया जाता है, तो जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर ओम जय जगदीश हरे वाली आरती गा लेंगे या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः मंत्र का जाप करते हुए आरती को हम यहाँ पर उतार लेंगे। आरती को हम यहाँ पर ठंडा कर देंगे और थोड़ा सा जल लेकर के सभी चीज़ों को मिनस देंगे। मिनसने से जो भोग प्रसाद होता है भगवान सहज स्वीकार कर लेते हैं।
और दूसरा उपाय उन पति पत्नी के लिए जिनमें झगड़े बहुत होते हैं, दाम्पत्य जीवन बिल्कुल भी सुखी नहीं है, बहुत परेशानियां आ रही हैं, समझ ही नहीं आ रहा है कि कलेश क्यों हो रहा है। अगर आपको अपना रिश्ता अच्छा रखना है तो आज के दिन अपने घर में राधा कृष्ण की फोटो, पेंटिंग, कैलेंडर लेकर आएं, उनका पूरे विधि विधान से पूजा करें। रात्रि के समय उस पेंटिंग को अपने बेडरूम में लगाएं और एक मोर पंख जरूर होना चाहिए। ऐसा करने से जो है आपके दाम्पत्य में मधुरता आएगी और जो है आपका जीवन में जो है मिठास आएगी। और देखिए इस प्रकार से हमारा बहुत ही सिंपल साधारण सी पूजन हो जाती है। कुल मिलाकर के आज के दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की पूजा हमें जरूर से करनी है, और जिससे पूजा में हमें फूलों का ज़्यादा से ज़्यादा और रंगों का ज़्यादा से ज़्यादा यूज करना है। भक्तों, यह पूजन हमें दोपहर के समय करना चाहिए क्योंकि होली दोपहर के समय ही खेली जाती है। तो इस पूजन को आप अवश्य रूप से करें, चाहे दोपहर में करें, चाहे आप शाम के समय प्रदोष काल में करें, गोधूलि वेला में करें। और इस तरह से हमें दोनों हाथों से फूलों की होली जरूर से खेलनी चाहिए। इससे हमारे दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है और घर में पॉजिटिविटी आती है। इस पूजन को आप परिवार सहित करें, भजन कीर्तन करें, और आप चाहे तो पाठ भी कर सकते हैं आज के दिन। तो जो आपने होली का रंग भगवान राधा कृष्ण जी को और राधा रानी को लगाया है, लड्डू गोपाल जी को लगाया है, उस गुलाल को आपने इस परिवार में सभी सदस्य के मस्तक पर टीका यानी तिलक करना होता है। और देखिए जो भी हमें फूलों का विसर्जन करना है, अगले दिन जल विसर्जन, भूमि विसर्जन करना होता है। भोग प्रसाद परिवार में उपस्थित सभी लोगों में वितरित कर देना होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये थी हमारी फुलैरा दूज की सिंपल साधारण सी पूजा। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में राधे राधे